أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सूरत नूर आयत नंबर 14 से आयत नंबर 26 तक
तिलावत की सआदत हासिल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सही तरीके से इसका तर्जुमा, तफसीर और मफहूम हमें बयान करने की, और फिर उसके बाद इसमें जो मसाइल और अहकामात बयान हुए हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। तो ये पहली जो आयत है, वलौला फज़लुल्लाहि, और वलौला अगर ना होता, फज़लुल्लाहि अल्लाह का फजल, ये पहले भी आ चुका है, ठीक है, ये आयत मुकम्मल, अलैकुम तुम पर, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, फिर दुनिया, दुनिया में, वल आखिरत, और आखिरत में, लमस्सकुम, तो जरूर पहुंचता तुम्हें, फीमा, उस बारे में जो अफज तुम मशगूल हुए हो उस बात में, क्या पहुंचता, आज़ाब अजीम, बहुत बड़ा आज़ाब। यानी अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती, तो जिन बातों में तुम पड़ गए थे, मशगूल हो गए थे, उनकी वजह से तुम पर उस वक्त सख्त अजाब आ पड़ता। इज, जब, तलक़ौनहू, तुम सब एक दूसरे से ले रहे थे उसको, तुम सब अपनी जुबानों पे इस बात को चढ़ा रहे थे, उस बात को एक दूसरे से नकल कर रहे थे, बेअलसिनतिकुम, अपनी जुबानों के साथ, व तक़ूलूना, और तुम सब कह रहे थे, बिअफ़वाहिकुम, अपने मुंहों से, और अपने मुंह से वो बात कह रहे थे, मा लैसा लकुम बिही इल्म, कि नहीं था तुम्हारे पास उस बात का इल्मुन, कोई इल्म। यानी जब तुम अपनी जुबानों से उस बात को एक दूसरे से नकल कर रहे थे, अपनी मुंह से वो बात कह रहे थे जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं था, और तुम इस बात को मामूली समझ रहे थे, वतहसबूनहु, और तुम समझते थे उसे है ये ना मामूली, तुम इस बात को मामूली समझ रहे थे, वह हुआ, और वो बात जो थी, इंद अल्लाह, अल्लाह ताला की नज़दीक, अजीम, बहुत बड़ी बात थी। ये तुम उसे मामूली समझ रहे थे, हालांकि वो अल्लाह ताला की नज़दीक बहुत बड़ी बात थी। वलौला, और क्यों ना हो, और क्यों नहीं कहा, इस, जब, समिअतुमूहु, तुमने सुना उसे, और ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब तुमने सुना उसको, कुल तुम कहते, मा यकूनु लना, नहीं है वो लायक, लना, हमारे लिए, अन नतकल्लमा, कि हम कलाम करें, बिहाजा, उस बात में, हम उस मामले में क्या कर लें, बात करें, गुफ्तगू करें, जिस वक्त तुमने ये बात सुनी थी, उसी वक्त तुमने ये क्यों नहीं कहा, कि हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम ये बात मुंह से निकालें। सुबहानक, पाक है तू, हाजा, ये, बहतान नाजीम, बहुत बड़ा बहतान है। याइज़ुकुम, नसीहत करता है तुम्हें अल्लाह, अल्लाह ताला, अन तऊदू, अन तऊदू, कि तुम सब दोबारा करो, लिमिस्लिही, इस जैसी बात, अबदा, कभी भी, यानी अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है कि फिर कभी ऐसा ना करना, इन कुन तुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो, ईमान लाने वाले हो। अल्लाह ताला तुम्हें क्या नसीहत करता है, कि फिर कभी ऐसी बात ना करना अगर तुम ईमान रखते हो।
वयुबय्यिनुल्लाहु, और अल्लाह ताला बयान करता है, लकुम, तुम्हारे लिए, आयात आयात, वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला खूब जानने वाला है और खूब हिकमत वाला है। इन्नल लज़ीना, बेशक जो लोग, युहिब्बूना, पसंद करते हैं, अन तशीअ, कि फैल जाए, अल्फाहिशतु, बेहयाई, फिल लज़ीना, उन लोगों में जो आमनु, ईमान लाए। यानी बेशक जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले, लहुम आज़ाबुन अलीम, उनके लिए बहुत दर्दनाक आज़ाब है, फिर दुनिया, दुनिया में भी, वल आखिरा, और आखिरत में भी। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह ताला जानते हैं और तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला जानते हैं लेकिन तुम नहीं जानते। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम, और अगर अल्लाह का फजल ना होता तुम पर, व रहमतु, और उसकी रहमत, व अन्नल्लाह, और ये कि बेशक अल्लाह ताला बहुत शफकत करने वाला है, रऊफ है, रहीम, बहुत मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तत्तबिउ, तुम सब पैरवी ना करो, खुतुवात शैतान, शैतान के कदमों की, शैतान के कदमों की तुम पैरवी ना करो। वमन यत्तबि, और जो पैरवी करेगा, खुतुवात शैतान, शैतान के कदमों की, फ़इन्नहु यअमुरु, तो बिलाशुबा वो हुक्म देता है, तो बिलाशुबा, जी एक मिनट सबर करें। वमन यत्तबि, और जो पैरवी करेगा, खुतुवात शैतान, शैतान के कदमों की, फ़इन्नहु, तो बिलाशुबा वो, यअमुरु, हुक्म देता है, बिलफ़हशाइ वल मुनकर, बेहयाई और बुरी बात का, बेहयाई और बुरी बात का। ठीक है, ये अल्फाज यहाँ पे मिसिंग थे, ये अभी मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है, बेहयाई और बुरी बात का। वलौला फज़लुल्लाहि, और अगर ना होता अल्लाह ताला का फजल, अलैकुम, तुम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, मा ज़का, ना पाक होता, मिनकुम, तुम में से, मिन अहदिन, कोई एक भी, अबदा, कभी भी। यानी तुम पे अगर अल्लाह का फजल और रहमत ना होती तो तुम में से कोई भी कभी इस पाक साफ ना होता। वलकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला, युज़क्की, पाक कर देता है, मैं यशा, जिसे वो चाहता है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, समीउन, खूब सुनने वाला है, अलीमुन, खूब जानने वाला है। वला यअतली, और कसम ना खाएं, कसम ना उठा ले, उलुल फजल, फजल वाले, मिनकुम, तुम में से, यानी तुम में से जो फजल वाले हैं, वसाअत, और वसात वाले हैं, अहल खैर लोग हैं, माली वसात रखते हैं, वो कसम ना खा लें, अय्युतु, कि वो नहीं देंगे, ओलिल कुर्बा, कराबत वालों को, वल मसाकिन, और मस्किनों को, वल मुहाजिरीन, और सब हिजरत करने वालों को, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। यानी तुम में से जो लोग अहल खैर है, माली वसात रखते हैं, वो ऐसी कसम ना खाएं कि वो रिश्तेदारों, मस्किनों और अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों को कुछ नहीं देंगे। वलियाफ़ू, और उन्हें चाहिए कि वो सब माफ़ कर दें, वलियस्फ़हू, और सब दरगुजर से काम लें। अला तुहिब्बून, क्या तुम पसंद नहीं करते, अय्यग़फ़िर अल्लाहु लकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारे माफ़ कर देगा, बख्श देगा,
वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। इन्नल्लज़ीना यरमूना, बेशक जो लोग तहमत लगाते हैं, अलमुहसनात पाकदामन औरतों पे, अलगाफिलात जो कि बेखबर है, अलमुमिनात मोमिन औरतों पे, लुइनु उन सब पे लानत किया गया, फिर दुनिया दुनिया में भी और आखिरत में भी, वलहुम आज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा आज़ाब है। यौम तशहदु, जिस दिन गवाही देंगी, अलैहिम उन पर, यानी उनके खिलाफ, अलसिनतुहुम उनकी ज़ुबानें, व अयदीहिम और उनके हाथ, व अर्जुलुहुम और उनके पाँव, बिमा कानू यामलून, बसबब इसकी कि वो जो अमल किया करते थे, उनके अमाल की वजह से ये सब आज़ा जो है उनके खिलाफ गवाही देंगे। यौम इज़िन, उस दिन, युवफ़ीहिमुल्लाहु पूरा दे देगा अल्लाह ताला उन्हें, दीनहुम उनका बदला, अलहक़ ठीक हक के साथ, वयअलमूना और वो सब जान लेंगे, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह ताला हुवल हक़, वो बरहक है, अल मुबीन बयान करने वाला है। अल खबीसात, नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए है, वल खबीसून और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए है, और तय्यबात पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए है, और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए है। उलाइका ये लोग सब बरी किए हुए हैं, मिम्मा उसमें से, यक़ूलून जो वो सब कहते हैं, लहुम मग़फ़िरतुन उनके लिए बख्शिश है, और रिज़्क़ुन करीम और बाइज़्ज़त तरीके से रिस्क है, बाइज़्ज़त रिस्क है इनके लिए। तो ये इन आयात का तर्जुमा आपके सामने बयान कर दिया। एक तो दुआ फरमा दे कि जो रुकावटें आ रही है अल्लाह ताला इन सब को दूर फरमा दे। अब इनकी तफसीर जो है वो आपके सामने जिक्र कर लेते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमा लें, आसानी का मामला फरमा लें। तो वाक़या इफ़क जो है उसके हवाले से कुछ तफासिल आपको बता दी थी। वही तज़किरा वाक़या इफ़क जो है वो चल रहा था, तो उसी के बारे में अल्लाह ताला ने यहाँ पे अहले ईमान को तंबीह फरमाई। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फ़िद दुनिया वल आखिरह, कि अगर अल्लाह ताला का फ़ज़ल और उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल ना होती दुनिया और आखिरत में, लमस्सकुम फ़ीमा अफ़ज़्तुम फ़ीहि अज़ाबुन अज़ीम, तो ज़रूर तुमको अज़ाब अज़ीम पहुँचता उस चीज़ में जिसका तुमने चर्चा किया है। ज़ाहिर है कि ये तशहीर वाक़या इफ़क से मुतालिक थी। ये तशहीर क्या थी? वाक़या इफ़क से मुतालिक थी, जिसमें मुनाफ़िकों ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पे इल्ज़ाम तराशी की थी, और बाज़ मुसलमान भी इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके फ़ज़ल और रहमत की वजह से तुम सख्त सज़ा से बच गए, वरना ये बहुत बुरी बात थी जिससे नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खलल वाक़ होता था। इस तलक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम, जब तुम इस बात को अपनी ज़ुबानों पे चढ़ा रहे थे, एक दूसरे से ले रहे थे, एक दूसरे के सामने नकल कर रहे थे। व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म, और अपने मुंहों से ऐसी बात कह रहे थे जिसका तुम्हें इल्म नहीं, यानी तुम बिला तहकीक मुनाफिकों की हाँ में हाँ मिला रहे थे। व तहसबूनहु हय्यिना, और तुम इसे हल्की बात ख्याल कर रहे थे, मामूली बात ख्याल कर रहे थे। वह हुआ इंदल्लाहि अज़ीम, हालांकि वो अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसके ज़रिए सिद्दीक़ अकबर की बेटी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी की इज्जत पे बट्टा लग रहा था। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि तुम इसे मामूली बात समझ रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वलौला इज़ समिअतमुहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब तुमने ये बात सुनी थी तो यूं कह देते, इस बात को जुबान पे लाना न हमारे लिए मुनासिब नहीं है। तुम्हें तो ऐसे इल्ज़ाम की फ़ौरन तरदीद करनी चाहिए थी, साफ कह देना चाहिए था, सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, है परवरदिगार तेरी ज़ात पाक है, और जो मुनाफिक कर रही है ये बहुत बड़ा बहतान है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। तुम्हें तो नबी के अहले बैत के मुतालिक अच्छा गुमान करना चाहिए।
مگر تم بھی منافقوں کے جانسے میں آ گئے اور ایسی غلط بات زبان سے نکالی۔ اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرمائی، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو آئندہ ایسی بات کبھی نہ کرنا، بلکہ ان منافقوں کی سازشوں سے چوکس رہنا۔ پیغمبر اسلام اور آپ کے اہل بیت کا ادب اور احترام ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات یعنی احکام کھول کر بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس نے تمام احکام اور حدود اور نصیحت کی باتیں تمہارے فائدے کے لیے بیان کر دی ہے۔ اس کی ہر بات کی بنیاد اس کے کلی علم اور کمال حکمت پہ مبنی ہوتی ہے، لہذا اس کے ہر حکم کو کامل یقین کے ساتھ اپنے دلوں میں جگہ دو اور اس پر عمل پیلا ہو جاؤ۔ اہل ایمان کے بارے میں اور ان کے باہمی تعلقات کے متعلق ایک بات تو پہلے بیان ہو چکی ہے، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آپس میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے، کسی کے خلاف بلا تحقیق الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے تقویت کا باعث ہوتی ہے، اسی طرح اہل ایمان کو بھی ایک دوسرے کی مضبوطی کا باعث بننا چاہیے، نہ کہ ضعف کا۔ نبی رحمت نے عام مومنوں کے لیے یہ قانون بھی بیان فرما دیا، المؤمن من امن جارہ بوائقہ، کہ مومن وہ ہے جس کا پڑوسی اس سے مامون ہو، امن میں ہے، جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے من سر ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ فلتأتیہ منیتہ یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ جو آدمی پسند کرتا ہے کہ اسے دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اس کی موت ایسی حالت میں آنی چاہیے کہ وہ توحید اور رسالت کی گواہی دینے والا، اور دوسری بات یہ ہونی چاہیے یأتی الی الناس ما یحب و یأتی الناس الیہ، کہ وہ لوگوں کے ساتھ بھی اسی بات کو پسند کرتا ہو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جس چیز کو کوئی شخص خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہو، دوسروں پر الزام تراشی کیسے کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی شخص صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی اپنی تذلیل اور تحقیر کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اسے دوسرے کی عزت اور ناموس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے لا تؤذوا عباد اللہ ولا تطلبوا عوراتہم، لوگوں اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، نہ ان کی عیب جوئی کرو۔ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عیب کو تلاش کیا طلب اللہ عورتہ حتی یخذلہ فی بیتہ، اللہ اس کے عیب اس طرح ظاہر کرے گا کہ اسے گھر بیٹھے بیٹھے ہی ذلیل و رسوا کر دے گا۔ جب عام مسلمانوں کے لیے یہ قانون ہے کہ کسی کی پردہ دری نہ کرو، تو اللہ کے نبی اور اس کی پاک بیوی پر اتہام لگانا پھر اس کی تشہیر کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سخت تنبیہ فرمائی ہے، خبردار کیا ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی شامل حال نہ ہوتی تو تم اس بدگمانی کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں
सख्त जिल्लत उठाना पड़ती। ये तो अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है कि उसने वही के जरिए मामले को वाजे कर दिया, वरना तुम तो पकड़े गए थे। आगे अल्लाह ताला ने एक और बात भी बयान फरमा दी, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअ अल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, तहकीक वो लोग जो पसंद करते हैं कि बेहयाई की बात की तशहीर हो उन लोगों के बारे में जो ईमान ला चुके हैं। लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरह, उनके लिए दर्दनाक आज़ाब है दुनिया में भी और आखिरत में भी। और ये भी वाक़िआ इफ़क ही की तरफ इशारा है। और इस इल्ज़ाम तराशी का करता धरता रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई था, उसी ने इस बात का चर्चा किया और अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में उसके लिए दर्दनाक आज़ाब की वईद सुनाई। तो अपने कौल के जरिए से, अपने अमल के जरिए से किसी तरह भी फहाशी की बात को फैलाना दुरुस्त नहीं। ये आयत बता रही है कि बेहयाई की तमाम बातें, मसलन जिना, लवाकत, बरंगी और यानी, इन सब की तशहीर मुआशरे को तबाह करने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को सजा का मुस्तहिक करार दिया। यूरोप और मुश्रिकीन जो है उनकी तहजीब तो इस तशहीर को करते ही है, लेकिन आज के ज़माने में हमारे मुसलमान जो है वो भी इसमें मुब्तला है। चाहे अरब के है, आजम के है, ईरान के है, फलानी जगह के है, हर जगह बेहयाई का चर्चा है। अखबारात उठा के देख ले, रिसाले देख ले, निमौरिया तस्वीरों की भरमार है। ये सोशल मीडिया देखे, जहां जहां भी देखे, तो यहाँ पे इस बात से मना किया गया है। फहशबाद की तशहीर को सख्त नापसंद किया गया है और इसकी वजह से दुनिया और आखिरत की तजलील की वईद सुनाई गई है। तुम बेहयाई की बातों को तरक्की का जीना समझो, मगर हकीकत में ये तबाही की तरफ ले जा रही है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, इस हकीकत को अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। वो अपने इल्म और हिकमत की बिना पे ऐसे अहकाम नाजिल फरमाता है जो तुम्हें बुराई से हटाकर नेकी की तरफ दावत देते हैं, तबाही से बचाकर दायमी रहमत राहत का सबब बनते हैं। अगर अल्लाह ताला के अहकाम पे अमल करोगे तो सोसाइटी पाक होगी और तुम बदअखलाकी और बेहयाई से बच जाओगे, तुम्हें तरक्की नसीब होगी। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल ना होती, और ये भी कि वह अल्लाह रऊफ़ुर रहीम, अल्लाह ताला बहुत शफकत करने वाला बड़ा मेहरबान है। अगर ये बात ना होती तो तुम यकीनन तबाही और बर्बादी के आमीक गड्ढे में जा गिरते। गुज़श्ता रुकू के आखिर में अल्लाह ताला के फजल और रहमत का जिक्र करके फरमाया था, वअन्न अल्लाह तव्वाबुन हकीम। इस आयत में अल्लाह ताला की सिफत रऊफ़ और रहीम का जिक्र है। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि गुज़श्ता रुकू में तीन जराइम, ज़िना, क़ज़फ़ और लिआन, और फिर उनकी हदूद का बयान था। वहाँ पे अल्लाह ताला की सिफत हकीम का तज़किरा मुनासिब था कि देखो अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और मेहरबानी के साथ तुम्हें कैसे कवानीन दिए हैं जो तुम्हारी सोसाइटी से बुराई और बेहयाई को ख़त्म करने का ज़रिया है। ख़ास तौर पे लिआन का कानून ऐसा है जिससे मियाँ बीवी की हैसियत भी बच गई, वरना किसी एक को तो ज़रूर सज़ा मिलती। अगर खावन की तरफ से बीवी पर आयद करदा इत्तिहाम ज़िना तस्लीम कर लिया जाता तो उसे संसार करना पड़ता, और अगर ये इल्ज़ाम पाए सबूत को ना पहुंचता तो खावन पर हद क़ज़फ़ जारी होती। अल्लाह ताला ने कानून लिआन के जरिए दोनों को बचा लिया। मियाँ बीवी बदनामी से भी बच गए और उन्हें तौबा का मौका भी मिल गया। इस आयत में सिर्फ मुआफ़ी का कानून जिक्र किया गया है। जिन लोगों से गलती हुई है
उन पर हद क़ज़फ़ जारी हुई, अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। अगर कुरान मजीद की आयत नाजिल हो कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बरात का ज़रिया ना बनती, तो हो सकता है कि उम्मत किसी बड़े फितने में मुब्तला हो जाती। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, उसका फजल शामिल हाल था कि उसने ऐसे कवानीन नाजिल फरमाए और उनको ऐसी नसीहत की जिसके ज़रिए वो मज़ीद ख़राबी से बच गए। तो इस मकाम पर रऊफ़ और रहीम ही ज़्यादा मुनासिब हाल है। इस मकाम पर रऊफ़ और रहीम जो है वो ही ज़्यादा क्या है, मुनासिब हाल है। बात समझ आ गई? फिर अगली जो आयत है इसमें दो मुख्तलिफ मसाइल बयान फरमाए। पहली आयत में अल्लाह ताला ने उसके मुकर्रर करदा कानून की पाबंदी करने का हुक्म दिया और कानून की आदम पाबंदी को शैतान के नक्श कदम पे चलने के मुतरादिफ करार दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, कि ए ईमान वालो शैतान के नक्श कदम पे ना चलो। अल्लाह ताला ने जो कवानीन मुकर्रर किए उन पे अमल करो। अहले इस्लाम की इज्जत और आबरू है ये, इसी के ज़रिए उनकी ज़ाहिरी और बातिनी तत्हीर होती है। देखो अल्लाह ताला ने जिना और बेहयाई के इंसदाद के लिए हद मुकर्रर की है ताकि बदमाशों और गलतकार लोगों को बुराई से रोका जाए। इसी तरह अगर मियाँ बीवी के दरमियान इल्ज़ाम तराशी तक नौबत पहुंची है तो इस मामले को ख़त्म करने का भी बेहतरीन कानून दिया है जिससे ज़ौजैन की पर्दादरी भी नहीं होती और मामले का फैसला भी हो जाता है। ये कवानीन जो है मुआशरे की दुरुस्ती का जरिया है, लिहाजा इनकी पाबंदी लाजमी है। इन कवानीन को तोड़ने से न दुनिया में चैन नसीब होगा और न आखिरत के अजाब से बच सकेंगे। तो फरमाया कि शैतान के नक्श कदम पे मत चलो। और मैं ये तबीयत खुतुवात शैतान, जो कोई शैतान के नक्श कदम पे चलेगा, फ़इन्नहु यअमुरु बिलफ़हशाइ वल मुनकर, तो वो बेहयाई और बुरी बातों का हुक्म देता है। शैतान से अच्छी और नेकी की बात की तवक्को नहीं की जा सकती। शैतान के नक्श कदम पे चलने से यही मुराद है कि अल्लाह के जारी करदा कानून की पाबंदी ना की जाए, बल्कि अपनी ख्वाहिशात को कानून के कायम मकाम समझ लिया जाए। इसी को इत्तिबाए हवा से ताबीर किया गया। अपनी ख्वाहिशात का इत्तिबा करने के अलावा किसी खुद साख्ता कानून पे चलना भी ये शैतान के नक्श कदम पे चलने के मुतरादिफ है। इसी तरह कौमी, मुल्की या ख़ानदानी रस्म व रिवाज के पीछे चलते रहना, अल्लाह ताला के अहकामात की परवाह न करना, ये भी शैतान के इत्तिबा के मुतरादिफ है। सुन्नत की बजाय बिदआत को इख्तियार करना भी इसी जुमरे में आता है। अगर शैतान की पैरवी करोगे तो बेहयाई और बुराई में मुब्तला हो जाओगे। इस कवाहद से बचना चाहते हो, अपनी दुनियावी और उखरवी हालत को दुरुस्त रखना चाहते हो, तो अल्लाह ताला के कवानीन की पाबंदी इख्तियार करो। यही सिरात मुस्तकीम है, इसी में तुम्हारी फलाह और कामयाबी है। अब ये वाक़या एफक ही को देख लो। बाद लोगों ने शैतान का इत्तिबा करते हुए अल्लाह के पाक नबी की पाक बीवी पे इत्तिहाम लगाया, आपको बदनाम करने की कोशिश की, तो उन्हें किस कदर खिफ़त उठाना पड़ी। अहले ईमान पे हद क़ज़फ़ जारी हुई, मुनाफिकों को आखिरत के दर्दनाक अज़ाब की वईद सुनाई गई। ये शैतान के नक्श कदम पे चलने का ही नतीजा है। कुरान मजीद ने हर मामले में कानून की पाबंदी का हुक्म दिया है। कहीं हलाल और हराम की पाबंदी का जिक्र है, तो कहीं निकाह और तलाक के मामले में पाबंदी आयद की गई है। कहीं नमाज और ज़कात का हुक्म दिया गया, तो कहीं शिर्क से मना किया गया। वलौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल ना होती, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तो तुम में से किसी को कभी भी पाक ना करता।
ये अल्लाह ताला का फजल और रहमत थी कि उसने इत्तिहाम लगाने वालों को तौबा की तौफीक दी, फिर उन पे हद जारी करके उनको पाक किया गया, आइंदा के लिए मुहतात रहने का हुक्म भी दिया गया। अल्लाह ने अपनी रहमत से ऐसा कानून और ऐसी शरीयत नाजिल फरमा दी जिसमें अहले ईमान की सरासर बेहतरी है। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से जिसको चाहता है पाक कर देता है। जिसको तौबा की तौफीक मिल गई और मानी हासिल हो गई वो पाक हो गया। याद रखो, वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला हर बात को सुनता है, हर चीज को जानता है, वो तुम्हारी नीयत और इरादे तक से वाकिफ है। अगर तुम उसके जारी करता कवानीन पे अमल करोगे तो वो तुम्हारी दस्तगिरी फरमाएगा, तुम्हें बुराइयों से पाक कर देगा। पहली आयत में अल्लाह ताला ने यही बात समझाई है कि उसके कवानीन की पाबंदी लाजिमी है। गुज़िश्ता सबक में बयान हो चुका है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पे इत्तिहाम लगाने वालों में 3 मोमिन भी शामिल थे। एक औरत हमना बिन जहश, 2 मर्द हसान बिन साबित और मिस्ताह बिन असासा। मिस्ताह ये मुहाजिरीन में से थे लेकिन गरीब आदमी थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खालाजाद भाई या भांजे थे। आप इनकी माली इमदाद भी किया करते थे। जब ये वाक़या पेश आया, हज़रत मिस्ताह पे हद क़ज़फ़ भी जारी हुई, तो हज़रत अबू बकर को इनकी तरफ से बड़ा दुख पहुंचा कि ये मेरे क़राबतदार भी है, मैं इनकी माली मदद भी करता हूँ, लेकिन उन्होंने किसी बात को मलहूज़ नहीं रखा, मेरी बेटी पे इत्तिहाम लगाने वालों में शामिल हो गए। तो आपने कसम उठा ली कि मैं आइंदा इस शख्स की माली मदद नहीं करूंगा। आपका गुस्सा अपनी जगह पर किसी हद तक बजा था। इस सिलसिले में अरबी का मकूला भी है, वज़ुल्मु ज़विल क़ुरबा अशद्दु मज़ाज़तन, वज़ुल्मु ज़विल क़ुरबा अशद्दु मज़ाज़तन, ये क़राबतदारी का जुल्म और ज्यादती जो है ये ज्यादा सख्त होता है तलवार से भी। अलल मर्इ मिन वक़इल हुस्सामिल मुहन्नदी, यानी उनकी मामूली सी बात पर भी गुस्सा ज्यादा आता है कि अब न होकर उसने क्यों ऐसी हरकत की। तो अबू बकर सिद्दीक ने उस शख्स की माली इमदाद रोक देने की कसम उठाई। अल्लाह ताला को ये बात पसंद ना आई और उसने इस कसम से मना फरमा दिया। तो दूसरी आयत में इसी बात का तज़किरा किया गया है, वला यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्सअ, और न कसम उठाए तुम में से साहिब फजीलत, और न कसम उठाए तुम में से साहिब फजीलत और वसात वाले इस बात से, अय्युतु उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह, कि वो नहीं देंगे क़राबतदारों, मस्किनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को। ज़ाहिर है कि साहिब फजीलत से मुराद अल सिद्दीक है। आपको पूरी उम्मत में सबसे ज्यादा फजीलत हासिल है। आप न सिर्फ ज़ुहद और तकवा के लिहाज से अफजल है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर और अव्वलीन जानशीन भी है। माली एतबार से भी आप साहिब वसात थे। अल्लाह ताला ने मालो दौलत की भी फरावानी दी थी। आप गुरबा, मसाकीन और क़राबतदारों की भी मदद फरमाते थे। दूसरी तरफ मिस्ताह है जो सिद्दीक के क़राबतदार भी है, मस्कीन भी है, माली हालत भी कमज़ोर है, मुहाजिर भी है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने यही बात समझाई कि गुस्से में आके सिद्दीक अकबर को मिस्र की इमदाद रोक लेने की कसम नहीं उठानी चाहिए, बल्कि वलियाफू वलियस्फहू, उन्हें चाहिए कि उन्हें माफ़ कर दे। जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली है, उनको सज़ा मिल गई है, तो अब मामला ख़त्म हो गया। वलियस्फहू, दरगुजर करना चाहिए, यानी इस बात को अब जहन से निकाल देना चाहिए, अब इसका तज़किरा भी नहीं करना चाहिए। अला तुहिब्बूना यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह ताला तुम्हारी लग़ज़शों को माफ़ कर दे? तुमसे भी तो गलतियां होती है, तुम अपनी कोताहियों की माफ़ी को पसंद करते हो, तो जिन मोमिनों ने वाक़या इफ़क में गलती की उनकी माफ़ी को भी पसंद करना चाहिए, उनके मामले को भी मज़ीद तूल नहीं देना चाहिए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जब अबू बकर सिद्दीक ने ये आयत सुनी तो कहा, खुदा की कसम,
हम इस बात को पसंद करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी लग़्ज़शों को माफ़ फरमा दें। लिहाजा मैंने भी मिस्ताह को माफ़ कर दिया और इस बात से दरगुजर किया। उसके बाद आपने न सिर्फ माली इमदाद को जारी रखा बल्कि उसे दुगना कर दिया। वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला और बेहद मेहरबान है। अल्लाह ताला ने खताकारों पे मेहरबानी फरमाई, उन्हें माफ़ कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमा के सिद्दीक अकबर को भी ये बात समझा दी और आप पर भी मेहरबानी थी, जिसका असर फिर मिस्ता पे दोहरी इमदाद की सूरत में जाहिर हुआ। इस आयत से ये बात खुल के सामने आ जाती है कि अल्लाह ताला के जारी करदा कानून में कमी बेशी करने का किसी को इख्तियार नहीं है। नहीं, अल्लाह ताला इस बात को पसंद करता है। इस वाक़ये से मुतालिक लोगों पे हद क़ज़फ़ जारी हुई जो कि अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर की हुई थी। अब सिद्दीक अकबर ने इस सज़ा में इजाफ़ा करके एक शख्स की इमदाद रोक देने की कसम उठाई, तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद ना आई तो उससे मना कर दिया गया। हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला एक हाकिम से फरमाएगा कि फ़लाँ शख्स के जुर्म की सज़ा 40 दुर्रे थी, लेकिन तुमने उसमें 1 दुर्रे का इज़ाफ़ा क्यों किया? वो अर्ज़ करेगा कि मौला करीम, मैंने ये इज़ाफ़ा जराइम की रोकथाम के लिए किया था। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने एक जुर्म की सज़ा मुकर्रर की थी, मगर क्या तुम मुझसे ज़्यादा लोगों को रोकना चाहते थे? फिर हुक्म होगा उस हाकिम को जहन्नुम में ले जाओ। इसी तरह एक दूसरा हाकिम पेश होगा, अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने इस जुर्म की हद जो है 40 दुर्रे मुकर्रर की थी, तुमने इसमें 1 दुर्रे की कमी क्यों की? वो अर्ज़ करेगा, बरी ताला, मुझे इस मुजरिम पे रहम आ गया था। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तू मुझसे ज्यादा रहीम बनना चाहता है? जो इसकी सजा में कमी कर दी, हुक्म होगा कि इसको भी जहन्नुम रसीद कर दो। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के गवर्नर ने आपको लिखा कि मेरे इलाके में चोरी की वारदातें जो है कसरत से होती है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं चोरों पे जुर्माने की सज़ा में इजाफा कर दूं। उसने ये भी लिखा कि मरकज़ से कुछ रकम भिजवाएं ताकि मैं शहर की सड़कें और गलियां साफ करा दूं, गलियां जो है वो साफ करा दूं। उमर बिन अब्दुल अजीज ने जवाब में लिखा कि जिस कानून की इजरा पे जुर्म नहीं रुकते, खुदा करे वो कभी ना रुके। यानी जब अल्लाह के मुकर्रर करदा हद से जुर्म नहीं रुकेगा तो फिर किस सजा से रुकेगा? गलियों और बाजारों की सफाई के मुतालिक आपने गवर्नर को ये लिखा कि तुम इन गलियों और बाजारों को अदल और इंसाफ से भर दोगे तो लोग खुद ब खुद उन्हें साफ करेंगे, तुम्हारी किसी मेहनत की जरूरत नहीं रहेगी। चुनांचे उस गवर्नर ने लोगों पे सख्ती करना छोड़ दिया। इसका नतीजा ये निकला कि चोरी की वारदातें कम हो गई। लोगों को यकीन हो गया कि कोई शख्स बिला कसूर नहीं पकड़ा जाएगा। तो अंग्रेजी कानून में यही खराबी है कि जुर्म की सजा में कमी बेशी की जाती है। कोई आदमी कोई अपना आदमी मुलविस हो गया तो छोड़ दिया या सजा में मुमकिन हद तक कमी कर दी, और अगर कोई गैर फंस गया तो उसे सूली पे लटका दिया। अंग्रेजी कवानीन में मुकर्रर करदा सजाएं खुदाई हदूद से मुतसादिम है। यही वजह है कि न तो चोरी रोकती है, न कत्ल और न डाका जनी। हर तरफ बेहयाई का दौर दौरा है। लूट मार का बाजार जो है वो गर्म है, न किसी की इज्जत महफूज है, न माल महफूज है, न जान। ये सब इस्लामी ताज़ीरात से इनहिराफ का नतीजा है। जब इस्लामी ताज़ीरात की पाबंदी की जाएगी तो जराइम खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। सजाओं में कमी बेशी करना कानून की दर्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। गोया अल्लाह ताला ने ये बात भी समझा दी है कि इसकी मुकर्रर करदा हदों में किसी किस्म की कमी बेशी ना करो, वरना कानून की रूह ही फना हो जाएगी। वरना कानून की रूह जो है वो ही फना हो जाएगी। इन लजीन यरमून अल मुहसनात अल गाफिलात, यहाँ से इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नमाज का वक्त होने वाला, अभी अजान हो जाएगी। तो ये जो है इन लजीन यरमून अल मुहसनात अल गाफिलात अल मुमिनात तर्जुमा पढ़ लिया है, इसकी तफसीर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।